Good morning everyone, welcome to the channel Right with us 24 and welcome to the series vocab hunt series class number 33। So आज की क्लास में अगेन हम लोग 5 वोकेबलरी 5 इडियम्स पढ़ने वाले हैं। जितने भी बच्चे एसएससी के लिए टारगेट कर रहे हैं प्लीज़ वोकैब पे फोकस करना चालू कर दीजिए बिकॉज आपके एग्जाम्स आ चुके हैं। चलिए सबसे पहला वोकेबलरी आज का पढ़ेंगे सैलियंस। सैलियंस एक नाउन की तरह काम करता है जिसका मीनिंग होता है कुछ ऐसी क्वालिटी रखना जो कि चीज़ें आप मतलब दूसरों को आप नोटिस हो जाओ, ठीक है। कुछ डिफरेंट क्वालिटी रखना यानी नोटिसेबल होना, प्रोमिनेंस या एमिनेंस जिसको बोलते हैं। जैसे कि ये एक मिर्ची देख रहे हैं, इसकी क्वालिटी है कि ये रेड है, ठीक है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा इनसिग्निफिकेंस या अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड वोकेबलरी है योशर। योशर एक वर्ब की तरह काम करता है, नाउन भी होता है वर्ब भी होता है। नाउन में डिफरेंट मीनिंग रखता है, वर्ब में डिफरेंट मीनिंग रखता है। नाउन में जो आप जब मूवी हॉल में जाते हैं जो आपको सीट्स वगैरह दिखाते हैं कि सर आपकी ये सीट है वो सीट है, उनको बोलते हैं। और वर्ब की तरह किसी की हेल्प करना, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा इसका एस्कॉर्ट या अकॉम्पनी, और एंटोनिम हो जाएगा नेग्लेक्ट या स्टॉप, ठीक है। और आपको इमेज में बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि कैसे कुछ लोग किसी की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं को बोला जाता है योशर, ठीक। चलिए प्यूटेटिव। प्यूटेटिव का मीनिंग होता है ये कोई ऐसी बात को मान लेना। जैसे कि बहुत सारे लोग अमूमन तौर पे ये मान के चलते हैं कि शादी के बाद लाइफ जो है वो थोड़ी सी वैसी नहीं रह जाती जैसी बैचलर लाइफ होती है, ठीक है। तो ऐसा मान लेना, कोई भी चीज़ को मान लेना, दैट इज़ कॉल्ड प्यूटेटिव, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा सपोज्ड या जज्ड, और एंटोनिम हो जाएगा प्रूवन या रियल, ठीक। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एनवायरन। एनवायरन का मीनिंग होता है किसी को ट्रैप करना यानी किसी को घेरना। जैसे कि हम लोग चूहेदानी में चूहे को एनवायरन करते हैं, ठीक है, ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा एनसर्कल या एनवेलप, और एंटोनिम हो जाएगा डिसइनक्लोज, डिसएनफोल्ड। और नीचे सेंटेंस आपको दिया हुआ है, सेंटेंस ज़रूर पढ़ा करिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इम्प्रेसारियो। इम्प्रेसारियो एक नाउन की तरह काम करता है जिसका मीनिंग होता है व्यवस्था करने वाला। यानी कोई भी जैसे इवेंट होता है, म्यूजिकल इवेंट होता है, लाइव कंसर्ट होते हैं, कोई भी इवेंट होता है उसकी जो व्यवस्था करता है उसी को बोलते हैं इम्प्रेसारियो, ठीक। चलिए इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑर्गेनाइजर या मैनेजर, और एंटोनिम हो जाएगा इसका एंटागोनिस्ट या ओपोनेंट, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम एंटोनिम थे, नीचे सेंटेंस दिया हुआ है। तो ये थे आज के वोकैबुलरी। अब चलिए बात करते हैं हम लोग इडियम्स की। सबसे पहला इडियम है हमारा अ बैड एग। अ बैड एग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट व्यक्ति, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चंका व्यक्ति, ठीक। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से पैसों की चोरी अपने ऑफिस में कर रहा है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अ बैड एग, ठीक। चलिए नीचे सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस को जरूर पढ़ा करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिटिंग डक। सिटिंग डक का मीनिंग होता है वह आदमी जिस पर आक्रमण करना बहुत आसान हो, ठीक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको एम करना बहुत आसान हो। जैसे कि आपको पता है कि सिटिंग डक को एम करना बहुत ही आसान है क्योंकि वो बैठी हुई है, उसके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, तो उसको ईजिली हम लोग हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सिटिंग डक, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नैरो सर्कमस्टेंसेस। नैरो सर्कमस्टेंसेस का मीनिंग होता है गरीबी, ठीक है। यानी आपको पता है कि भारत में काफ़ी गरीबी है और काफ़ी नैरो सर्कमस्टेंसेस हैं, हम ये बोल सकते हैं। हमारे सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा नैरो हैं, ठीक है। जैसे हम लोग किसी गरीबी के दौर से गुजर रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग कि नैरो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं अभी हमारी लाइफ में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्ले इट बाय ईयर। प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है आवश्यकता अनुकूल काम चलाना, ठीक है। जैसी आवश्यकता हो उसी के हिसाब से काम चलाना। जैसे कि इस कोविड-19 की सिचुएशन में आपको दिखाई देगा होगा कि हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, जितना हम लोगों को आवश्यकता है उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं और उतना ही यूज कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं प्ले इट बाय ईयर, ठीक है। यहां पे मैंने आपको इमेज भी दे रखी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है नोविस व्यक्ति, मतलब जिसको बहुत ही कम एक्सपीरियंस हो,
किसी भी फील्ड में जो एक्सपर्ट ना हो, क्या हो, नया हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो सकती है, तो उसी को बोलते हैं ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है, नोविस। नोविस आप पता ही होगा, नौसिखिया जिसे बोलते हैं हम लोग। तो ये थे आज के 5 इडियम्स, 5 वोकैबलरी। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम बचे हुए थे उनकी डेट शीट आ चुकी है, उनके लिए ये वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको डेली पढ़ते रहिए। ओके।